हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये है रीडिंग आपके लिए। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे, जब ये आपको रेजोनेट होएगी, जिस भी टाइम से आप देखेंगे इसे। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग को। मैं कार्ड शफल करके निकालती हूँ। ये ओरिजिनल टैरो डेक। कलेक्टिव रीडिंग के लिए कार्ड निकालते हैं। पहला कार्ड आपके लिए द लवर्स। दो कार्ड गिरे, दोनों लेंगे कार्ड हम। अगला कार्ड आपके लिए दो कार्ड्स निकलेंगे। दो कार्ड्स दोनों लेंगे हम कार्ड ये, क्योंकि ये अपना हम गिरे हैं। थ्री कार्ड्स, एक भी कार्ड नहीं लेने हमें, सिर्फ टू कार्ड्स लेने हैं। फिर से शफल करते हैं। कार्ड्स आ क्यों रहे हैं, क्या हुआ उसको। एक कार्ड और बस खाली। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग। एक कार्ड के नीचे तो गाइस, पहला कार्ड है आपके लिए द लवर। द लवर का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ परेशानियों में घिरे हुए थे। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बहुत दुख उठाए, लोगों का भला बहुत कराया आपने, लेकिन फिर भी उसके बाद आपको अपने लिए उसका एक जो अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, वो आपको नहीं मिला है। तो द लवर्स का कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको
उस काम को करने के बाद जो आपने जो दुख उठाए हैं, लोगों का भला करना है, लोगों के लिए अच्छे काम करना है, वो रिश्ते में हो या और कोई सिचुएशन में आपने लोगों की मदद करी, लेकिन आपको जो एक रिजल्ट मिलना चाहिए ना, वो आपको नहीं मिला। उसको मिलने के बाद आपका मन इतना दुखी हुआ, तब आपसे ईश्वर ने ये कहा कि निराश ना हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब से आगे के टाइम के लिए आप जो भी काम करोगे, मैं आपके साथ हूँ। ये देख रहे हैं, एंजल का आशीर्वाद मिल रहा है। तो उन्होंने ये कहा है आपसे कि जाओ, अपनी दुनिया में अपने काम करो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो और चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ आपकी हेल्प के लिए। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि ये आप एक बहुत अच्छी लेडी है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा संपन्न है, कामयाब है और हर नॉलेज है आपके पास। ये देखना, पेंटिकल्स का मतलब कि हर तरह की नॉलेज है आपके पास कि किस तरीके से कैसे काम किया जाता है, पैसे में से पैसा कैसे बनाया जाता है, या इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ और कैसे करी जाती है, किस काम में, बिजनेस में, नौकरी में। ज़्यादातर तो ये सिर्फ बिजनेस के लिए दिखाया जा रहा कार्ड। ये बिजनेस में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आगे हर तरह की नॉलेज है आपके पास। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए जैसे गूगल होता है ना, उसमें हर तरह की नॉलेज होती है, काफ़ी हद तक नॉलेज आपके पास इस तरह की दिखाई जा रही है। इस वाले क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही कहता है कि हर तरह की नॉलेज, हर तरह की जानकारी है आपके पास कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे फाइनेंशियल ग्रोथ की जा सकती है आगे। अगला कार्ड है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपको अब बहुत ज़्यादा चिंतित, परेशान इंसान हो और नाराज़ कुदरत से। लेकिन नाराज़ क्यों हो रहा है? आपको तो वैसे ही पहले से ईश्वर ने इतनी सारी खुशियाँ दी हुई है आपको, लेकिन फिर भी आप नाराज़ हो। जो आपको दे रहे हो, जो आपके पास है, उससे भी ना खुश हो, और जो ईश्वर दे रहा है उसकी तरफ भी आप नहीं देख रहे। मतलब इतने ज़्यादा दुखी हो आप। तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि दुखी मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ पहले भी था और अब भी था, और मैं जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, जो तुम्हें मौका दे रहा हूँ एक आगे बढ़ने के लिए, उसे देखो, नज़रें उठाओ और उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। लेकिन आप अभी अतीत में उलझे हुए हो, पुरानी बातों में उलझे हुए हो। आगे जो आपको मौका मिल रहा है उस चीज़ की तरफ देखना ही नहीं चाहते आप। आंखें नीचे निक किए बैठे हो, अपने आसपास जो हो रहा है या जो मिलने वाला है उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे हो। अगला कार्ड है द फूल। द फूल का कार्ड कहता है कि एक उत्साही नए सफ़र की शुरुआत, नया काम, नया बिजनेस, नई शुरुआत किसी भी फील्ड में करने के लिए कार्ड दिखाता है कि एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। एक नए सफ़र में, नई फील्ड में, नए बिजनेस में, नए काम में, नए कोर्स में, नई नॉलेज, उसमें आप आगे बढ़ेंगे और उत्साह से काम करेंगे। एनर्जी काफ़ी हाई दिखाता है कार्ड ये। या आप किसी तरीके की नॉलेज ले सकते हैं, कुछ काम सीख सकते हैं, अपने यहाँ से नहीं कहीं और जा कर के, किसी दूसरे शहर जा कर के कुछ सीख सकते हैं आप आगे बढ़ने के लिए, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगला कार्ड है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड मेजर अरकाना कार्ड है। अब ये कार्ड किसी चीज़ को ख़त्म होने को दिखाता है। ये कार्ड कहता है कि कुछ परेशानियाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी, कुछ मेंटलिटी ऐसी, या कुछ धोखा जो ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में, उससे आप निकल रहे हो बाहर। एक तरह से डेथ का कार्ड तो नेगेटिव कार्ड ही बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको किसी धोखे से, किसी परेशानी से, किसी नेगेटिविटी से निकलने का दिखाता है कार्ड ये।
और ये किसी चीज़ का अंत दिखाता है, किसी साइकिल का अंत दिखाता है कार्ड ये, किसी को दुखों का अंत, किसी की जर्नी पूरी होने को दिखाता है ये कार्ड ये। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी आपसे यही कहता है कि आप जितनी भी परेशानियां आपने झेली है अपने पास टाइम में, उनसे आप निकल के, ईश्वर का आशीर्वाद आपके पास है, आपको वो आशीर्वाद के रूप में ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। एक जर्नी शुरू हुई है आपकी यहाँ पे, आप इस एनर्जी तक पहुँचे। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी हो रही है। यहाँ पे आपके अवेकनिंग दिखाई गई है ये, और ये आपका आगे का सफ़र दिखाया गया है कि आप एक जिम्मेदार इंसान, आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो एक हीलर होता है, अपनी बातों से, अपनी नॉलेज से और अपने ज्ञान से वो लोगों की हीलिंग करता है। इस एनर्जी में आप पहुंच चुके हैं और आगे नॉलेज गेन कर रहे हैं आप, और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपको ईश्वर ने दिया है उसे संभाल के सहेज के रखिए, और लोगों का भला कीजिए, और अपना भी जीवन, मतलब अपना भौतिक जीवन और अपना आध्यात्मिक जीवन दोनों में बैलेंस बना के रखिए। और अगला कार्ड है एस ऑफ शॉर्ट्स। एस ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, नया मौका दिखाता है, नई अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। एक हाथों से एक नई क्रिएटिविटी, कुछ काम करने की सोच रहे हैं आप, कुछ नया करने के लिए। बताया था ना मैंने आपने, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसमें उनके पास हर तरह की नॉलेज है कि जैसे एक होती है ना कि ज़मीन में से किसी चीज़ को पैदा करना, उस तरह की नॉलेज इनके पास है। उसके लिए आपकी एक न्यू बिगनिंग दिखाई जा रही है। आप कुछ नया कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। ये नौकरी में भी नई शुरुआत हो सकती है, बिजनेस में नई शुरुआत हो सकती है, और किसी फील्ड में भी नई शुरुआत हो सकती है। अगला कार्ड है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आपने जो आपकी जो स्थिति बनी हुई है यहाँ से, उससे आप निकलिए, पहचानिए अपने आप को कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो उस एनर्जी से आप निकल चुके हैं, आप निकल जाओगे उस एनर्जी से, और आप जब निकल जाओगे तब आप इस एनर्जी में आ जाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स हर तरह की सुख सुविधाओं से संपन्न इंसान है। ये देख रहे हैं ना, फल फूल पैसा सब चीज़ से घिरे हुए इंसान है, काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी संपन्नता है, और एक ऐसा इंसान है जो एक परिपक्व और दूसरे लोगों को भी इस तरह की नॉलेज देते हैं कि हाँ आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। इस तरह की चीज़ें ये कार्ड दिखाता है। और ये कहता है कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई बात नहीं, कुछ होता है ऐसा समय जो हाथ से निकल जाता है, इंसान समझ नहीं पाता, तो ज़रूरी थोड़ी कि लाइफ बिल्कुल ख़त्म थोड़ी हो जाती है। लाइफ ख़त्म थोड़ी होती है। आपको एक नई शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है, एक नई शुरुआत करनी चाहिए आपको। तब नई शुरुआत करेंगे तभी तब आगे बढ़ेंगे। या थक के ये सोच के बैठ जाएंगे कि अरे जो हुआ अब इसके बाद में कुछ नहीं कर सकता, तो इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे जब इस तरह की मेंटालिटी रखोगे। और अगर आपको कुछ करना है, हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, जो हुआ सो गया उसे जाने दो, उस तरह के मेंटालिटी से निकलेंगे तब आप इस तरह की एनर्जी में पहुँचेंगे और काफ़ी ग्रो करेंगे आप। और अगला कार्ड है आपके लिए द हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड कहता है कि आपको सरेंडर करना चाहिए किसी स्थिति के लिए, बताता है कार्ड ये। किस सिचुएशन को बताता है, एक जर्नी को दिखाता है कार्ड ये। जैसे कि आप किसी एक अनजाने सफ़र पे निकले, कुछ नॉलेज लेने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ समझने के लिए, या कुछ आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, उन्हें जानने के लिए आप एक दूसरे शहर में, दूसरी जगह पे गए उसे समझने के लिए। लेकिन आपने नॉलेज तो बहुत अच्छी ले ली है, सब तरीके की, सब तरह से, सब सारी बातों को आप जानते भी हैं, लेकिन अब आप फैसला नहीं ले पा रहे अपने काम के लिए।
अपने आगे बढ़ने के लिए, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आप फैसला नहीं ले पा रहे। हर चीज़ को सोचते समझते हैं, फिर भी आप नॉलेजेबल इंसान हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास, लेकिन फ़ैसला लेने में अभी आप अपने आप को असमर्थ समझते हैं। सोचते हैं कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये परिणाम मिलेगा इसका। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आपको सरेंडर करना चाहिए गॉड को, बह जाना चाहिए नदी के बहाव में। आपको कहीं ना कहीं किनारे पर तो लहरें पहुंचाएंगी, उसी तरीके से आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है इस कार्ड के अंदर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगला कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि इतना संकोच क्यों, इतनी बातों को सोच सोच के क्यों परेशान हो रहे हैं। आपको सब कुछ तो है आपके पास, जो हुआ उसे जाने दो। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ये थोड़ी होता है कि आप सोच के बिल्कुल बैठ जाओ, कुछ आगे करो ही नहीं, चारों तरफ से अपने आप को बंद करके बैठो। ऐसे लाइफ थोड़ी चलती है। आपको आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। और आगे काम करना चाहिए आपको। आपके पास हर तरह की क्वालिटी है। ये कार्ड दिखाता है कि आपको हर तरह की क्वालिटी है आपके पास आगे बढ़ने के लिए। जो कुछ यहाँ पे ख़त्म हुआ, जिस तरह का भी धोखा आपके साथ हुआ यहाँ पर, जो भी आपके पास सिचुएशन रही है यहाँ पर, उससे आप निकल सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। आप में वो क्वालिटी है, निकल सकते हो आप उससे। और आपको कहा जा रहा है कि आपको बाहर निकलना चाहिए। तो आइए देखते हैं आपके लिए केशव गाइडेंस क्या है आपके अब तक की जर्नी के लिए, आपके सफ़र के लिए। केशव गाइडेंस क्या निकल के आती है आपके लिए। एक गाइडेंस और, दो कार्ड्स हैं, दो कार्ड्स नहीं लेने, एक ही गाइडेंस लेनी है। तो द लवर्स, द क्वीन कार्ड्स आपके लिए गाइडेंस है। सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता, अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपके साथ यहाँ पास्ट में हो, उसे सोचकर समझ कर, क्योंकि होता है कभी कभी ऐसा कि पास्ट की जो चीज़ें होती है वो आके पिंच करती है वो, तो उससे उसी के लिए आपको बोला कि उस चीज़ से आप निकलो बाहर, उसे सोचो मत। और जो भी कुछ आपके साथ बुरा हुआ उसका आपको फल, उसका आपको उसका आपको जो अच्छा कर्म है, जो आपको गुड कर्मास है, उसका जो आपको फल ज़रूर मिलेगा। कहते हैं कि सच्चे का कभी नाश नहीं होता, और अच्छा करने वालों को कभी नाश नहीं होता। ये सब चीज़ें इस कार्ड के अंदर कही गई है। तो आगे बढ़िए आप अपनी लाइफ में। अगला कार्ड है, जिस दिन हम स्वयं को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, वह हमारे प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। तो आपके लिए कहा जा रहा है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, कि हमें हर काम में जो भी कुछ हम अच्छा काम करते हैं या जो भी कुछ काम करते हैं हम गलत, तो उसके लिए माफ़ी, और अच्छे कामों को अपने भगवान को, अपने गॉड को भी, जिसको भी आप मानते हैं, चाहे आप श्री कृष्ण जी को मानते हो, चाहे आप किसी और को मानते हो, उनको समर्पित कर देना चाहिए।
और प्रभु का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। और अगला कार्ड है आपके लिए, अगली गाइडेंस है क्वीन 4 ऑफ कप्स के लिए। आप बेवजह चिंता क्यों करते हैं? तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। तो ये देखिए 4 ऑफ कप्स के लिए क्या मैसेज आया है। वो ये कहते हैं कि आप पुरानी बातों में क्यों सोच के परेशान हो रहे हो, क्यों डरते हो, क्यों अपने लिए आगे फैसला लेने से डरते हो। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो कुछ होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। और डरना बेवजह मत डरो, बेवजह चिंता मत करो। तुम्हें कौन मार सकता है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उनके पास आप, उनका आशीर्वाद आपके पास हमेशा रहेगा। जब जब आप उनको याद करोगे, जब जब वो आपके पास हमेशा रहेंगे। अगली गाइडेंस है द पूल और द हैंगमैन का के लिए। मन बेचैन और संयमित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से ये वश में हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपने जितनी भी नॉलेज अब तक गेन करी है और जितना भी आपने सीखा है, आपको बेचैन रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को वो काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले, थोड़ा जिस काम से आप अपने आप को स्टेबल रख सकें। ऐसे काम करने के लिए आपको कहा जाता है कि मन इधर उधर भागता है, लेकिन उसको अभ्यास करने से वो संयमित हो जाता है और आपको निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। यही सब इस कार्ड में कहा जा रहा है। अगला कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। मन वचन और कर्म से मेरे जैसे सभी प्राणियों को जांचने का अभ्यास करें और हमेशा उन्हें नमन करें। तो यही कहा जा रहा है आपसे कि आपको लाइफ में अच्छे इंसानों को परखने की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। कोशिश करें कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है, इस चीज़ की समझ को डेवलप करें आप, और आगे बढ़ें अपने जीवन में और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाएं। यही सब गाइडेंस ये कार्ड देते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये कलेक्टिव रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।